Hello बच्चों, let's read this question. The question say that for 1 molar aqueous solution of the following compound, which one will show the highest freezing point? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है जो यहाँ पे कंपाउंड गिवन है। हमको बताना है क्वेश्चन में ये कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। ऑप्शन ए COH2O5 Cl Cl2.H2O, ऑप्शन बी COH2O4 Cl2 Cl2H2O, ऑप्शन सी COH2O3 Cl3 3H2O, ऑप्शन डी COH2O6 Cl3। फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट बताएंगे किसका ज्यादा होगा। तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब जरा समझेंगे। तो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट बताने के लिए एक फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, जिसे यहां पे जो डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसे कहते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू एम इंटू के एफ। अब बेसिकली जो I है हमारा, ये आयनिक कंपाउंड के लिए वांट हाफ फैक्टर होगा बेसिकली, और जो M है यहां पर 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन गिवन है तो M का वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूले में 1 पुट करेंगे तो डेल्टा टी एफ जो होगा ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू I इंटू के एफ। अब के एफ बेसिकली हमारा जो कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू, तो डेल्टा टी एफ जो हमारा है ये I के इज इक्वल टू हो जाएगा। डेल्टा टी एफ जो है ये हमारा I के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से अब बेसिकली अगर I का वैल्यू हमारा कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर I का वैल्यू हमारा हाई होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा हमसे ये पूछा है। तो उसके लिए हमको I का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और I का वैल्यू जिसके लिए कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक एक को चेक करेंगे। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला है COH2O5 Cl देन Cl2, वाटर को भी छोड़ देंगे। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, COH2O5 Cl। अब यहां पे +2 का चार्ज आएगा, देन यहाँ पे 2 Cl माइनस। तो अब टोटल आयंस की अगर बात करेंगे तो I का वैल्यू यहां से एक आयन हमारा ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा, 2 नेगेटिव वाला, इसके लिए I का वैल्यू टोटल 3 मिलेगा। तो इसी तरीके से जो ऑप्शन बी में गिवन है उसको भी ब्रेक करेंगे तो उसके लिए जो बी ऑप्शन वाला है इसके लिए I का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में गिवन है, इसके लिए I का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि वहां पर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम ठीक तरीके से यहाँ पे चेक करें COH2O थ्राइस Cl3.H2O, तो यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट ही नहीं है। जब कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो इसके लिए तो I का वैल्यू यहाँ पे सबसे कम होगा, यहाँ पर I का वैल्यू सबसे कम होगा, लो हो जाएगा। देन ऑप्शन डी में जो गिवन है इसके लिए जो अगर देखें यहाँ पे COH2O6 Cl3 है, तो इसके लिए अगर हम I का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से ये ब्रेक होगा, CO यहाँ पर H2O हो जाएगा 6, इस पे हमारा हो जाएगा +3 Cl माइनस, इसके लिए I का वैल्यू 1 आयन यहाँ से, 3 आयन यहाँ से, टोटल I का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ऑप्शन डी है जो ऑप्शन डी में कंपाउंड गिवन है इसके लिए I का वैल्यू सबसे ज्यादा है, और सबसे कम I का वैल्यू कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो I का वैल्यू ऑप्शन सी में है, सबसे कम इसके लिए है, तो इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।